बाजी इस कंगन का लॉक थोड़ा ढीला हो गया था, सोचा आपसे ठीक करवा ले। जरूर साथ में भाई साहब, हाँ ये वही कंगन है जो मैंने रूपन को दिया था, यही तो चोरी हुआ है। क्या बात कर रहे हो मोहन? भाई गंगवार साहब कहाँ है? नजर नहीं आ रहे, दुकान पे गए हैं? ये कंगन कहाँ से आया आपके पास? ये देखिए कंगन कहाँ से आया आपके पास? ये कंगन चोरी का है। क्या बोल रहे हैं भाई साहब आप? मैंने कहा ना, कंगन चोरी का है तो चोरी का है। कहाँ से आया आपके पास? भैया भैया एक मिनट शांत हो जाइए। क्या शांत हो जाओ यार छोटे, ये वही कंगन है जो मोहन ने। एक मिनट ऐसा छोटे, ये कंगन मैंने रूपन को दिया था, 2 ही पीस, एक हांगकांग गया है और दूसरा चोरी हुआ है। भाई साहब मेरा एक छोटा सा ढाबा है और बड़ी मेहनत से काम करते हैं। एक मिनट जी सिंह साहब, मैं बात करता हूँ। भैया भैया एक मिनट आइए, भैया एक मिनट आइए ना। भैया आपको गलतफहमी हो रही है, इनके पास हमारे घर का कंगन कैसे आ सकता है? कोई गलतफहमी नहीं है छोटे, हम क्या पहली बार काम कर रहे हैं? गलतफहमी हो रही है तो एक मिनट कंगन देना वो। चलो जी, ये देखो, गंगवाल शॉप की सील है कि नहीं इस पे? देखो अपनी आंखों से। रमेश, हमसे कोई गलती नहीं हो रही है, ये कंगन चोरी का ही है। सिंह साहब, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन आपको ये कंगन कैसे मिला? इन्हें क्या बताऊं, जिसने ये कंगन दी है वो शायद हिम्मत भी नहीं रखता था बताने की कि ये क्यों हमें दी। किसी ने बड़ी इज्जत और प्यार से मुझे ये कंगन दिए थे। दिए नहीं है, लिए हैं आपने, चोरी की है आपने, चोरी किया है ये कंगन। क्या बात कर रहे हैं बाजी आप? माना कि आपके जैसे पैसे वाला मैं नहीं हूं, पर मैं चोर नहीं हूं सर। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे? मोहन यार, तुम पुलिस में कंप्लेंट करो इसकी। एक तो चोरी की है, ऊपर से हमें उपदेश सुना रहे हैं। भैया शांत हो जाइए। सिंह साहब, बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है जरूर। आप अभी ना यहाँ से जाइए, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, और जो भी बातें सामने आ जाएगी आप टेंशन मत लीजिए। गलतफहमी नहीं जी, बहुत बड़ी गलती हो गई। जिस पे भरोसा किया था उसी ने भरोसा तोड़ डाला। सत श्री अकाल जी। छोटे, जाने क्यों दिया? पुलिस को फोन करते सारा सच सामने आ जाता। भी भैया कंगन तो मिल गया ना, अब क्या फायदा पुलिस के पास जाने का? मुझे लग रहा है कि रुक्मावती ने घर से कंगन चोरी करके इसे बेच दिया है। यार आजकल किसी भरोसा नहीं कर सकते भाई। भैया देखिए, इनके मन में कोई खोट नहीं है। अगर इन्हें पता होता कि कंगन हमारे हैं तो क्या हमारी दुकान में ही लाते ठीक करवाने? नहीं ना, इनको क्या पता सच क्या है। अब तो कंगन मिल गया ना, अब खाक सच सामने आएगा। आएगा भैया आएगा, इस बात की सच्चाई तक मैं जाकर ही रहूंगा। बस आप इस बात को किसी को बताइएगा मत। और आपकी वो डिस्ट्रीब्यूटर्स की मीटिंग हो रही है, आप जाइए, उसके लिए लेट हो रहे हैं। अरे हाँ यार छोटे, अच्छा हुआ तूने याद दिला दिया। चाहिए भैया। हाँ हाँ हाँ, मैं संभाल के रख रहा हूँ। इसको रखना जरा ध्यान से। बाहर चल पापा, मैं बाहर चल, बाहर चल। पापा पापा, मैंने क्यों बेचे तूने कंगन? क्या क्या उन पैसों का? क्या क्या उन पैसों का? सुक्कू बोल वरना। प्लीज। सुक्कू की कोई गलती नहीं है। कोई भी बात दूसरों को बताना जरूरी नहीं समझता। पर चाचू, आप एक बार मेरी बात तो सुन। क्या सुनूं तेरी बात में उमेश, क्या सुनूं? ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी तुझे ये सब करना पड़ा? ये क्या हो रहा है यहाँ? ये क्या हो रहा है? इतना चिल्ला चिल्ला के क्यों बात कर रहे हो? क्या हुआ रमेश?
माफ करना भाई, ये बात तो मुझे तेरी चाची को बतानी ही पड़ेगी। अब कोई कुछ बोलेगा भी? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नहीं लक्ष्मी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी। क्या? बताओ उमेश, चुप क्यों है? क्या मजबूरी आ गई थी कि तुझे रूपन भाभी के कंगन चुराने पड़े? क्या? उमेश, तूने चुराया कंगन? मम्मी सिर्फ उमेश भैया ने नहीं, चोरी में उनकी हेल्प मैंने और ज्वाला ने भी की थी। सुकुत, प्लीज। उसकी कोई गलती नहीं, ये सब जो भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है। बात वो नहीं है उमेश, जो हुआ वो गलत हुआ। अरे चाचू, पर एक बार सुन तो लीजिए कि मैंने ये सब क्यों किया। अमनप्रीत मेरी गर्लफ्रेंड है, ये सब जानते हैं। पर चाचू, ये कोई नहीं जानता कि मैं उसके बारे में कितना सीरियस हूं। चाचू, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। उसने तो विमला दीदी के सामने कुछ और कह रहा था। कहा था चाची, पर उस टाइम पे मां को शांत कराने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। और चाचू, आज जो जर्नैल सिंह जी दुकान पे आए थे ना, अमनप्रीत उन्हीं की बेटी है। और मैंने वो कंगन अमनप्रीत को दिया था, और इसीलिए दिया था ताकि वो उसकी शादी कहीं और ना करा दे। पर तुम लोगों को रूपन भाभी के कंगन चुराने की क्या जरूरत पड़ी थी? वो मैं बताता हूँ पापा। जर्नैल सिंह अमनप्रीत को लेकर बहुत परेशान थे, उसकी शादी कहीं और कराना चाहते थे। उनको भरोसा नहीं था कि उमेश भैया अमनप्रीत को लेकर बिल्कुल भी सीरियस है। इसलिए हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि वो कंगन चुरा के शगुन के तौर पे जर्नैल सिंह को दे दे, ताकि उनको ये लगे कि विमला दाई रिश्ते के लिए मान गई है। पापा, उमेश भाई को बस थोड़ा वक्त चाहिए था घर पे बात करने के लिए। तो उस दिन सुकू बेटे, इन कंगन की खास बात है इनका यूनिक डिजाइन। पूरे मार्केट में इस डिजाइन के कंगन किसी के पास नहीं है। और ताऊ जी, इसका मतलब ये है कि इस कंगन के 2 ही पीस है, वो भी हमारे पास। यस, और एक जा रहा है सीधा हांगकांग 10 दिन के बाद डिलीवरी के लिए। और दूसरा कंगन मैंने तेरी रूपन ताई जी के लिए बनवाया। वो इस बार एनिवर्सरी पर कुछ दे नहीं पाया था ना। भैया, आइडिया बहुत ही सिंपल है, बस हमें किसी तरह वो हांगकांग वाले कंगन उठा के जर्नैल सिंह को दिखाने हैं और ये बोलना है वो कंगन खुद विमला ताई ने दिए। और फिर सब सेट हो जाने के बाद मुझे वही कंगन अमन से वापस लेकर हांगकांग की डिलीवरी के लिए रेडी करना होगा। नहीं यार। हाँ यार, और इस हांगकांग की डिलीवरी के लिए पूरे 10 दिन बाकी हैं, बहुत टाइम है यार। पर सबसे पहले काम हमें यह करना होगा कि उस कंगन को किसी तरह लेना होगा। हांगकांग वाले कंगन कहाँ गए? अरे वो तो उदयपुर में किसी पार्टी को उसके डिजाइन इतने पसंद आए कि उसे खरीदने के लिए तैयार हो गए थे। फिर मैंने कॉपी करने के लिए उन्हें दे दिए। पर पापा, वो हांगकांग की डिलीवरी? हाँ, तो उसमें भी हफ्ता 10 दिन है ना। टेंशन किस बात की है? 1-2 दिन में उदयपुर से आ जाएंगे, फिर हांगकांग। अब क्या करें? सुकू, मैंने अमन के पापा को प्रॉमिस किया है कि मैं माँ के कंगन लेकर आज ही आ रहा हूँ। बहुत टेंशन आ रही है यार सुकू, प्लीज कुछ सोच। अब बस एक ही रास्ता बचा है, पर आप प्रॉमिस करो आप निशु को कुछ नहीं बोलोगे। बोल दिया ना तो भूल जाओ, वो करने नहीं देगी। उसके बाद हमारे पास एक ही चारा बचा था,
और वो था रूपन ताई के बिल्कुल वैसे ही दिखने वाले कंगन उठाना। हमने सोचा कि जर्नैल सिंह को वो कंगन दिखा के ज्वाला की हेल्प से वापस रूपन ताई के कबर्ड में रख देंगे। हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये सब उल्टा पड़ जाएगा। मेरा नसीब तो इतना बुरा है कि जिस दिन मैंने अमन के पापा को वो कंगन दिए, बस उसी दिन दादाजी को कुछ काम से मुझे अहमदाबाद भेजना था। इसलिए जल्दी जल्दी में मैं अमन को सच नहीं बता पाया। और इधर घर में रूपन ताई जी को उनके चोरी हुए कंगन के बारे में पता चल चुका था, तो गुस्से में रुक्मावती पे इल्जाम लगाने लग गई। मैंने उमेश को कहा था कि मैं अमन के घर जाके उनको सब कुछ सच सच बता दूंगा और वो कंगन वापस ले आऊंगा। उतने में जर्नैल सिंह कंगन लेके दुकान तक पहुंच चुके थे। मैंने सोचा था कि मैं वापस आके सब ठीक कर दूंगा, पर जब तक मैं वापस आया बात हाथ से निकल चुकी थी। उमेश, इतना सब कुछ उल्टा सीधा करने से पहले एक बार मुझसे बात तो कर लेता। मैं अपनी कंगन दे देती। कम से कम बेचारी रुक्मा को इतनी बेइज्जती तो नहीं सहनी पड़ती ना। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों। इतने सालों में इस घर में क्या चोरी करना सीखा तुम लोग ने? पापा, सच में हमारा कोई चोरी करने का इरादा नहीं था। जितनी भी दलीलें दे दे तो सुन, जो काम औरों से छुपा के किया जाए ना, वो गलत ही होता है। उसे चोरी ही कहते हैं। मेरा तो विश्वास उठ रहा है इस घर के बच्चों से, मेरा नहीं सबका। और उस जर्नैल सिंह के बारे में सोच, जिसकी बेटी से तू प्यार करता है, उस पे क्या बीत रही होगी? जानते हो कितनी बेइज्जती हुई थी उसके आज दुकान में? मैं उनसे माफी मांगूंगा चाचू। किस मुंह से मांगेगा? कुछ भी हो जाए मांगूंगा, और मैं बाकी घर वालों को भी सच बता दूंगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।